दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक वेश्या की बेटी मुंबई से भाग के आती है और कैसे इसने एक गरीब किसान परिवार की इज्जत को बचाया। और जब ये किसान परिवार ये जान जाता है कि यह एक वेश्या की बेटी है तो वो बहुत नफरत करने लगते हैं इससे। अभी तक वो अपने घर पे रखते थे, घर पे रखा बड़े अच्छे से प्यार से, लेकिन जब इनको पता चला कि ये वेश्या की बेटी है तो बहुत निरादर कर दिया। लेकिन यही बात जब उस किसान की बेटी को पता चलती है तो किसान की बेटी इन सब के खिलाफ हो जाती है। उसके दबाव में आके घर वालों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपने बेटे पवन के साथ में उसकी शादी करवा दी। उस लड़की का नाम प्रिया था। जिन लोगों ने इस कहानी को नहीं सुना है वो जस्ट तीसरे नंबर पे वो कहानी लगी हुई है, उसको जरूर देखना, तब आपको ये समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आगे की कहानी क्या थी वो हम आपको बताते हैं। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या होता है कि दबाव में आके जब बेटी ने बहुत सख्ती की कि हम भी नहीं आएंगे इस घर में, दबाव में आके उस किसान परिवार ने उस प्रिया को अपना लिया, अपने घर की बहू बना लिया। जो लड़का था पवन, जिसके साथ में वो प्रिया आई थी, उसके साथ में शादी करा ली। लेकिन दोस्तों, कहते नहीं कि इनके दिमाग में वही चीज भरी थी कि वैश्या की बेटी है, वैश्या की बेटी है। मतलब एक्सेप्ट कर लिया लेकिन दिल से नहीं किया, एक दबाव में कि चलो इसके बाद में कुछ ऐसा उल्टा सीधा लगा के इसको घर से रफा दफा कर देंगे, अभी इसको फिलहाल रख लेते हैं। मतलब एक दिखावटी शादी कर ली, उसको रख लिया। कुछ दिन तक तो थोड़ा सही से रखा, इसके बाद में उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो वो लड़का था वो भी उसको बहुत मारता, घर वाले भी अच्छे से नहीं रखते। मतलब उसकी स्थिति ऐसी कर दी कि अब क्या ही बताएं, बहुत परेशान। उसको ये लगा कि मैंने वहां से भाग के ही बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे अच्छा तो हम वहीं कोठे पे ही मर जाते। हम क्यों इसके साथ में आए और मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बेकार हो गई। वो बहुत रोती है, परेशान होती है। पवन के घर वालों ने घर से निकाल दिया, पवन ने भी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, वो लड़की चल लेती है, सड़क पे घूमती है, पूरा दिन हो जाता है। इसके पास पैसे भी कम रह गए थे क्योंकि काफी पैसे खर्च हो गए थे और वो बाइक लेने के लिए इसने पैसे दे दिए थे, इसके पास पैसे भी कम रह गए। दिन भर घूमती रही, शाम हो गई। अब शाम को सड़कों पे तो नहीं घूम सकती एक लड़की, तो उसने देखा कि एक गरीब सा आदमी, आधी उम्र जिसकी निकल चुकी थी, वो चाय का ठेला लगाए हुए है, चाय बेच रहा है। लोग आते हैं, चाय पीते हैं और ये उस चाय की दुकान पे जाती है और उस आदमी से कहती है कि अंकल जी, हम सुबह से भटक रहे हैं, कहीं मुझे ना तो कोई काम मिल रहा है ना तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम सही से बैठ जाएं। आप मेरे पर एक एहसान कर दो, आप मुझे अपनी दुकान पे रख लो। तो वो चाय की दुकान लगाया था, वो हंसता है कि अरे हम तो भाई खुद गरीब हैं, हम तो खुद मरे जा रहे हैं, इतनी हमारी कहाँ औकात है कि हम तुम्हें चाय की दुकान पे रख लें। हम तो खुद अकेले का खर्चा नहीं उठा पा रहे, हम तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएंगे। तो वो प्रिया कहती है कि अंकल जी, सिर्फ आप मुझे 2 वक्त का खाना दे देना, मुझे सैलरी कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारे पास हो जाए तो दे देना, ना हो जाए तो ना देना, बस मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। दोस्तों, वो जो आदमी था जो चाय की दुकान लगाए हुए था, वो इनसे पूछता है प्रिया से कि क्यों तुम भटक रही हो। तो वो सारी कहानी को बताती है। दोस्तों, उस आदमी को तरस आ जाता है और अपनी दुकान पे रख लेता है और कहता है कि भाई पैसे ऐसे नहीं मेरे पास ज़्यादा, बस 2 वक्त का खाना हम तुम्हें दे देंगे, चलो गुजारा तुम्हारा होता रहेगा, लेकिन इतना तो भाई मेरे पास क्षमता नहीं कि तुम्हें हम सैलरी दें। लड़की मान जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन से वो लड़की उस चाय की दुकान पे बैठ जाती है, उसी दिन से मतलब दुगनी तिगनी बिक्री शुरू हो जाती उस चाय वाले की। बहुत लोग आने लगते। आप सभी लोग समझ ही सकते हैं कि एक सुंदर लड़की जब किसी दुकान पे बैठ जाए ना, तो लोगों का काम ना भी हो तब भी लोग चले आएंगे फालतू की बात भी करने कि चलो बात ही करते। दोस्तों, बहुत भीड़ बढ़ने लगी। अभी ये चाय वाले का धंधा बहुत अच्छा खासा चलने लगा, पैसा भी खूब आने लगा। अब थोड़ा बहुत वो आदमी इसको पैसा भी दे देता है। दोस्तों, उसी दुकान पे एक बैंक का मैनेजर भी आता था रोज चाय पीने के लिए। वैसे इसका मन ना भी हो तब भी वो इस लड़की को देखने के लिए वो चाय की दुकान पे जरूर आता था। मतलब उसको गलत नजर से नहीं देखता था, लेकिन देखता था कि ये कितनी सुंदर लड़की है और इसके हालात कैसे है कि चाय की दुकान पे नौकरी कर रही है। उसके हाल चाल जान लेता था, पूछ लेता था। इसी उद्देश्य से वो रोज आता था। उसका नाम पार्थ था।
दोस्तों ऐसे समय बीत जाता है और उसकी दुकान अच्छी चल रही है। एक दिन उस प्रिया ने कहा उस चाय वाले आदमी से जो चाय बेचता था कि अंकल जी, अब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे भी हो गए और काफ़ी समय भी हो गया, आप कब तक हमें ऐसे खिलाएंगे? ऐसा करो, किसी ऐसे आदमी से बात कर लो जो हमारी नौकरी कहीं पे लगवा दे, चाहे 2-4 हज़ार ही रुपए मिले, मेरी नौकरी लगवा दे, उससे हम अपना गुजारा करते रहेंगे। ऐसे हम कहाँ तक आपकी दुकान पे रहेंगे, कहाँ तक आप हमारा खर्चा उठाएंगे, कहाँ तक आप मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे? लेकिन जब इतनी बात कही तो वो चाय वाला सन्न रह गया, क्योंकि उसको पता था कि भाई इसके रहने से मेरी चाय की दुकान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, हम बहुत जल्दी पैसे वाले हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चली गई ना तो फिर हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसके दिमाग में ये बात चलने लगी। अब जो प्रिया थी रोज कहती कि अंकल जी कहीं पता कर लो, बहुत सारे लोग आते हैं इस दुकान पे, आप किसी से बात कर लेना, कहीं मेरी नौकरी लग जाए ना तो बहुत अच्छा रहे। तो वो चाय वाला कहता ठीक है बेटी, हम कर लेंगे किसी से बात, कोई अच्छा आदमी दिखे तो हमें सही, हम बात कर लेंगे। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है। दोस्तों ऐसे ही समय बीत रहा है। एक दिन क्या होता है कि जहां से ये लड़की भागी थी, जिस कोठे के मालिक ने इसके पीछे आदमी लगाए थे पकड़ने के लिए, उसको कहां चैन, उसने हर जगह पे अपने आदमी लगा दिए, क्योंकि ऐसे लोगों का नेटवर्क जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। हर जगह पे अपने आदमी लगा दिए और इनाम भी रख दिया कि ये लड़की है, ऐसी ऐसी है, फोटो लगा दी कि इस लड़की को जो पकड़ के लाएगा उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों एक दिन उस कोठे के मालिक को जानने वाले एक आदमी ने लखनऊ में उस लड़की को चाय की दुकान पे देख लिया। जब उसने देखा तो उसने फटाक से उस कोठे के मालिक से संपर्क किया और कहा कि मालिक, ये वही लड़की है जिसकी आपको तलाश है, वो एक चाय की दुकान पे है। आप अचानक से तो किसी को ऐसे पकड़ नहीं सकते भाई, वो काम कर रही है किसी जगह पे। तो उसने जब संपर्क किया तो वो मालिक कहता है कि इसको मेरे पास लाने की कोशिश करो जैसे भी आए। अब दोस्तों उस आदमी ने उस चाय वाले से संपर्क किया कि ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली, कैसे लाए, कौन है, कहाँ है। तो वो सारी कहानी बताता है कि लड़की हालात की मारी हुई है, इसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि लड़की ने बताया था कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, ये ऐसी ऐसी है। तो उस आदमी ने इसको कुछ बताया नहीं, बल्कि उस आदमी ने ये कहा कि इस लड़की को आप हमें दे दो, इसके बदले में तो हमसे पैसा ले लो। तो वो चाय वाला ये सोचने लगता है कि ये तो वैसे भी जाने के लिए तैयार है, ये तो वैसे भी जाने वाली है, अगर ये चलेगी तो धंधा मेरा वैसे भी हल्का पड़ जाएगा, तो क्यों ना इसमें थोड़े बहुत पैसे ही कमा लिए जाए। उसके अंदर लालच आ गया और दोस्तों उसने कहा उस आदमी से, चाय वाले ने, कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, हम इस लड़की को तुम्हें दे देंगे। लेकिन उस आदमी ने कहा कि 2 लाख नहीं, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे, इसको हमें दे दो। दोस्तों इन दोनों का सौदा तय हो जाता है 1 लाख रुपए में। उस प्रिया को बिल्कुल भी भनक नहीं कि किसी ने मेरा सौदा कर दिया है। वो आदमी चाय वाला कहता है प्रिया से कि प्रिया, तुम काफी दिनों से कह रही थी कि अंकल जी मेरी नौकरी के लिए तलाश कर लो, किसी से बात कर लो, मैंने बात कर ली, जाओ एक बहुत अच्छे ऑफिस में तुम्हारी नौकरी लग गई है, अच्छे से जिंदगी को एंजॉय करो, सैलरी उठाओ, काम करो, बहुत अच्छा बेटा, बेस्ट ऑफ लक। उसको भरोसा था उस चाय वाले पे, उसको लग रहा था कि हाँ ये सही कह रही है, मेरे बारे में अच्छा सोच रहे। दोस्तों एक सफेद स्कॉर्पियो आती है, उसमें वो प्रिया बैठ जाती है और चली जाती है। उसको भनक भी नहीं कि किसी ने मेरे साथ में गेम खेल लिया है। दोस्तों लेके चले जाते हैं। क्या होता है कि शाम को वही मैनेजर आता है जिसका नाम पार्थ था, जो ये सोचता था कि लड़की बहुत अच्छी है, कैसे हम इसकी मदद करें। वो शाम को जब आता है तो उस दुकान वाले से पूछता है जो चाय की दुकान लगाया था कि वो लड़की कहाँ गई जो अभी तक काम करती थी। दोस्तों इतनी बात जब पूछी तो उस चाय वाले की जबान लड़खड़ाने लगी, उसने सही से जवाब नहीं दे पाया। आप जानते हैं कि चोर के जो पैर होते हैं ना बहुत हल्के होते हैं, उसने सही से जवाब नहीं दे पाया। तो वो जो मैनेजर था वो फटाक से समझ गया कि इसने कुछ तो किया है, इसने उस लड़की के साथ में कुछ तो कर डाला है जिसकी वजह से इसकी जबान लड़खड़ा रही है। दोस्तों उसके पास भी पावर था, पैसा था, उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आती है और इस पे सख्ती करती है, चाय वाले पे सख्ती की तो इसने सारी बात कबूल दी कि मैंने ऐसे ऐसे लड़की को बेच दिया ऐसे लोगों के हाथ में। वैसे ही पुलिस ने हर जगह पे नाकाबंदी लगवा दी, हर जगह पे अलर्ट कर दिया
कि ऐसी ऐसी लड़की है, उसकी फोटो लगवा दी कि उसको देखो कहीं ये निकल ना जाए। दोस्तों उसको कानपुर में पकड़ लिया जाता है गाड़ी के साथ में। दोस्तों अब इस लड़की ने जब जाना कि अरे हम तो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए थे, हम तो वहीं पे वापस जा रहे थे जहां से भाग के आए। दोस्तों इस लड़की की रूह कांप जाती है और इसको ये भी पता चलता है कि ये जो पार्थ हैं जो रोज हमारी दुकान पे आते थे, जहां पे हम चाय में हेल्प करते थे, ये तो वही है, इन्होंने मुझे बचाया। तो वो बहुत तेज से रोने लगी और कहा सर आपका हम शुक्रिया कैसे अदा करें। तो वो पार्थ कहने लगते हैं कि हम तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि तुम्हारी हेल्प करें, मैंने तुम्हारे बारे में अपने माँ बाप को घर में सबको बताया, सभी लोग चाहते थे कि हम तुम्हारी हेल्प करें, लेकिन आज मेरे सामने वो ऐसा मौका आ गया कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, इसके बाद में तुम पढ़ी लिखी हो, तुम जो चाहो वो कर लो, हम तुम्हें सब कुछ कराएंगे, अब तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। लड़की से पूछा जाता है, पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहोगी, अकेले कहीं रहना चाहोगी या किसी के घर जाना चाहोगी, कहाँ जाना चाहोगी बताओ। तो वो लड़की कहती है कि जो सर है पार्थ, हम इनके ही साथ में जाएंगे, क्योंकि उसको लगा कि इन्होंने ही मेरी जान बचा ली, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता, कौन कौन मुझे ले जाता, कौन कौन खरीदता, कौन कौन बेचता। दोस्तों पार्थ अपने साथ में उस लड़की को ले जाते हैं, घर में ले जाते हैं, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद में वो पढ़ी लिखी तो थी ही, तो पार्थ ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और इसके बाद में बैंक में जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो हम तुम्हारा उसमें सिलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि पार्थ बैंक मैनेजर था और जो कर्मचारी जिस विभाग में रहता है उसको पता रहता है कि इसमें कब वैकेंसी निकल रही कब नहीं निकल रही। दोस्तों ऐसी ही जो प्रिया थी पढ़ाई करती है, दिन रात मेहनत करती है और सभी के साथ में अच्छे से रहती है। एक दिन बैंक में वैकेंसी निकल आती है और जब वैकेंसी निकल आती है तो पार्थ उसका फॉर्म अप्लाई करवाते हैं। इसके बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है बैंक में कर्मचारी के तौर पे। बहुत अच्छा, उसकी जिंदगी तो गोल्डन हो गई बड़े अच्छे से। अब जो पार्थ था वो बहुत सम्मान करने लगा पार्थ को। इसकी कहानी तो पूरी पता थी पीछे की, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत सम्मान करने लगा। इसके बाद में उसको प्यार भी करने लगा, चाहने लगा। पार्थ चाहने लगा कि अगर प्रिया चाहेगी तो हम प्रिया से शादी भी कर लेंगे। एक दिन पार्थ और प्रिया गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी प्रिया ने देखा कि सड़क के किनारे एक चाय की दुकान लगी हुई है। प्रिया ने नजदीक जाके देखा तो वही पवन जिसने प्रिया को धक्के मार के निकाल दिया था, वही चाय बेच रहा है। प्रिया ने पार्थ से कहा कि पार्थ रुक जाओ, मुझे चाय पीनी है। तो पार्थ कहता ठीक है, तुम चाय पियाओ जाके, मुझे नहीं पीनी है, हम गाड़ी में बैठे हुए। प्रिया जाती है उस पवन के पास में। पवन ने जैसे ही प्रिया को देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसको लग रहा था कि प्रिया कहीं सड़कों पे भीख मांग रही होगी और उसको ये भी लग रहा था कि इसको धोखा देने के बाद में ना अब हम कोई अच्छी सी शादी कर लेंगे, अच्छी लड़की। लेकिन घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि किसी ने उसकी शादी नहीं करवाई। दोस्तों पवन ये देख के दंग रह जाता है कि प्रिया एक महंगी सी गाड़ी से उतरी है, आखिर में ये काम क्या करती है। प्रिया से पूछा कि तुम क्या करती हो। प्रिया ने कहा कि हम तो बैंक में लग गए, बैंक में मेरी सर्विस लग गई है, बैंक कर्मचारी हैं हम, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई, तुम चाय बेचने पे क्यों मजबूर हो गए, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ में जो तुम चाय बेचने लगे। तो पवन रोने लगता है, कहता है कि प्रिया कभी कभी इंसान से ना बहुत गलती हो जाती है बड़ी बड़ी। जो वर्तमान का समय होता है, जो वर्तमान में इंसान की स्थिति होती है, उस स्थिति के सामने वो किसी को समझता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि आज जो मेरी स्थिति है ना, हम पैसे वाले हैं तो हमेशा पैसे वाले रहेंगे। मैंने तुम्हारी इज्जत को नहीं समझा, तुम्हारी वैल्यू नहीं की, तुमको घर से निकाल दिया। उसी दिन से मेरे घर की स्थिति खराब होना शुरू हो गई और मेरे घर से धीरे धीरे जो भी लक्ष्मी थी सब निकल गई। पिताजी का देहांत हो गया। प्रिया कहती कि ये तो तुम्हारे साथ में बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या करोगे, क्या करोगे। इंसान को बहुत कुछ सोचने समझने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, लेकिन इंसान उसका इस्तेमाल नहीं करता है। दोस्तों अब वो पवन हाथ जोड़ता है। पवन को ऐसा लग रहा था ना कि अब ये प्रिया हो सकता है कि हमारे साथ में आ जाए। पवन कहता है कि प्रिया मुझे माफ कर दो और अब मेरे साथ में चलो, हम तुम्हें दोबारा से अपनाना चाहते हैं। प्रिया कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अब हम नहीं जाना चाहेंगे तुम्हारे साथ में। जब तुम्हारी औकात नहीं थी तब तुम हमें अपनाना चाहते हो, और
जिस दिन हम मजबूर थे उस दिन तुमने मुझे धक्के मार के निकाल दिए। ये कोई तमाशा नहीं है, ये जिंदगी का सफर है। ऐसा शुरू नहीं होता, ना ही ऐसे खत्म होता है। पवन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत खोजने की कोशिश की, क्या करें, हम तो तुमको बहुत चाहते थे, लेकिन मेरी माँ का पिता का बहुत दबाव था, इसलिए मैंने छोड़ दिया तुम्हें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप का बहुत दबाव था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे? हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि देखो, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जो रिश्ता निभाना नहीं है उसके लिए चाहे कोई दबाव बनाए, मना कर दो फटाक से। लेकिन अगर निभाना चाहते हो और दूसरा कोई दबाव बना रहा कि नहीं इसको तोड़ दो, तो उसके भी खिलाफ हो जाओ। जब भी लड़ो, सत्य के लिए लड़ो, असत्य के लिए मत लड़ो। अपने दिल में चीजें दबा के आप रखोगे ना, तो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। दोस्तों, इस प्रिया ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकते हैं। और आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। और भाई मेरे याद रखना कि जिंदगी में दिन अच्छे खराब आते ही रहते हैं, लेकिन हर समय हर कदम पे सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि तुम्हारी एक गलती हो सकता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसलिए हर काम सोच समझ के करना, किसी के दबाव में नहीं आके, किसी के बहकावे में नहीं आके, अपने दिमाग से करो। किसी और से अपनी जिंदगी के फैसले मत करवाना, खुद करोगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।